जय भीम दोस्तों हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उड़े, वो फूल खिलकर ही रहेंगे जिन्हें खिलना है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, और ये खबर है बिहार से। आपने थंबनेल देखा, इसी थंबनेल के अनुसार इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बताता चलूं, 2024 लोकसभा चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी ने धुआं मचा दिया है। जो लोग अभी तक मीडिया पर छाए रहते थे, अब वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और जो मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की खबरें दिखाने से इतरा रही थी, आज वो मजबूरी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की खबरें दिखा रही हैं। साथियों आपको बताता चलूं, जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने शंभू कुमार सिंह जी को बिहार की वैशाली से अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से बिहार के अंदर बसपा को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिला है। आपको बताता चलूं, आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। आपको बताता चलूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर बता दूं, आरजेडी के विधायक गुलाब यादव आरजेडी से टिकट न मिलने की वजह से अभी कुछ दिन पहले बसपा में शामिल हुए थे, तो बसपा ने उन्हें झंझारपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। और आरजेडी के पूर्व सांसद झारखंड से, उनको भी जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी आरजेडी को छोड़कर बसपा का दामन थामा, और बसपा ने उन्हें झारखंड की पलामू लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। एक बार दोस्तों फिर से बहुजन समाज पार्टी का करिश्मा बिहार के अंदर चला, और चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और ऐसी खबरें हैं कि बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अरुण कुमार को जहानाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगी। दोस्तों, डॉक्टर अरुण कुमार ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए भी लोजपा यानी एलजेपी को क्यों छोड़ा, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेना जरूरी है। आपको बताता चलूं, डॉक्टर अरुण कुमार रामविलास जी की पार्टी के एक दिग्गज नेता थे, और वो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी भी दे रखी थी। आपको बताता चलूं, बड़े दिनों से उनकी ये इच्छा थी कि वो रामविलास पासवान जी की पार्टी से जहानाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बने, लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और चिराग पासवान की पार्टी पहले से एनडीए में थी, अब जब टिकट का बंटवारा हुआ, एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा हुआ, तो इस सीट शेयरिंग में जहानाबाद की लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में चली गई। अब अरुण कुमार जी का जहानाबाद से उम्मीदवार बनने का जो सपना था, वो कहीं ना कहीं टूट गया, और चिराग पासवान जी की पार्टी को जो 5 सीटें बिहार के अंदर मिली, उन पर भी डॉक्टर अरुण कुमार को कहीं से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आपको बताता चलूं, इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने एलजेपी का दामन छोड़कर बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अरुण कुमार को जहानाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। तो दोस्तों, ऐसी खबरें इस देश का गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। अगर कोई छोटा सा भी नेता बसपा को छोड़कर
किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो गोदी मीडिया उसे सुर्खियों में ला देता है और कहता है बसपा को लगा एक बड़ा झटका। लेकिन जब कोई बड़ा और दिग्गज नेता बसपा में शामिल होता है तो इसी गोदी मीडिया की सांसें फूल जाती हैं और बसपा की इन खबरों को दिखाने से वो परहेज करने लगता है। साथियों, आपको बताता चलूं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और देश के अंदर बसपा के पक्ष में माहौल बनाते रहेंगे। साथियों, मैं आपसे अपने चैनल को इंक्रीज करने के लिए कभी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपसे इतनी ही इच्छा रखता हूं कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे लिए एक यही बहुत बड़ा मदद का हाथ होगा। इससे हमारे काम के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लगातार बसपा से जुड़ी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी सभी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथियों, हो या ना हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना पंजा पूरी तरीके से जमा चुकी है। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया बहुजन समाज को गुमराह कर रहा है और दलित वोटों को बिखेरने के पूरे वो कयासबाजियां कर रहा है। आपको बताता चलूं, आप एकजुट रहिए, क्योंकि जब तक एक झाड़ू में बंधन लगा रहता है तब तक ही झाड़ू कचरे को साफ करता है। जैसे ही झाड़ू का बंधन टूटता है, झाड़ू खुद कचरे में तब्दील हो जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि एकता में शक्ति होती है। बहन जी बसपा की लीडरशिप करते हुए बसपा को देश के उच्च मुकाम तक ले जाना चाहती हैं, जहां पर जाकर वो इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के आदिवासियों, इस देश के अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा कर सकें। तो हमारा और आपका एक कर्तव्य बनता है कि हम और आप अडिग होकर बसपा के साथ खड़े रहें, बसपा को ही वोट करें, ताकि इस देश के अंदर बहुजनों के हक और अधिकार सुरक्षित हो सकें। हो न हो, शंभू कुमार सिंह जी की वजह से जब से वो बसपा में आए हैं, बिहार के कई नेताओं ने बसपा ज्वाइन की है। कितने लोग मानते हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।